लेकिन आज हमारे प्रशांत जी जो जन सुराज के संस्थापक भी हैं, वो 2 साल लगातार 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक लगातार 3000 किलोमीटर चलकर 5000 गांव का भ्रमण कर आपकी बातों को उन्होंने सुना है, समझा है और उसके बाद एक निचोड़ के रूप में वो कम से कम तो चाहते हैं कि 4-5 चीज सरकार बनते अवश्य हो, जिसके लिए उन्होंने परिवार लाभ कार्ड भी बनवाना शुरू किया है। और परिवार लाभ कार्ड जो भी बनाएंगे उनके लिए सबसे पहले बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 15 साल तक के बच्चे जो भी हैं उन्हें फी नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि स्कूल कहाँ से आएगा, तो स्कूल प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो पैसा सरकार देगी, आप उस स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चे को। हर प्रखंड में 2 से 3 अच्छी स्कूल, बस की सुविधा, जिससे कि दूर के बच्चे वहां आ सकें और यह जान लें कि मैं आपके सामने आज जो हूं पढ़ने लिखने के चलते ही हूं, वरना अगर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, शिक्षा नहीं हो पाती तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो पाते। आपके बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर वह आजकल भोजनालय हो गया है, वह विद्यालय नहीं रह गया। तो ऐसे बच्चे मजदूर न बनेंगे तो कलेक्टर तो बनेंगे नहीं। तो बच्चे की शिक्षा के लिए आप लोग संकल्प लीजिए, आप लोग इस बात को इस बार गांठ बांध लीजिए कि इस बार का वोट जो दिया जाएगा, नवंबर माह में इलेक्शन होंगे, इस बार का जो वोट दिया जाएगा सिर्फ अपने बच्चे के लिए के मुंह को देख कर दिया जाएगा। हमारा बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसे नौकरी की जरूरत नहीं होगी। नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। वह अपना रोजगार करेगा, नौकरी के भरोसे नहीं रहेगा, वह रोजगार के साथ साथ कुछ लोगों को रोजगार भी देगा। दूसरा संकल्प माताओं बहनों के लिए है कि प्रति माह 4% के दर से, सालाना 4% के दर से आपको पैसे मिलेंगे अगर आप कोई रोजगार करना चाहते हैं। रोजगार की व्यवस्था होगी। जब रोजगार आप लोग करेंगी तो आप स्वयं तो करेंगे ही, आप अगल बगल के 4-5 माताओं को भी आप उसमें रखेंगे, उनका भी रोजगार, उनको भी रोजगार मिलेगा, उनका भी चलेगा। तब आप कहिएगा कि बैंक तो 10% 12% का ब्याज लेती है, आप 4% से कैसे करेंगे। तो जो शेष प्रतिशत है 4% के अलावे वह सरकार वहन करेगी, आपको नहीं देना पड़ेगा। 60 साल की उम्र से अधिक के जो भी हैं वो अब प्रशांत जी का सोचना है कि वह अब अपनी जिंदगी में कुछ खास काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें पेंशन की आवश्यकता है। इसलिए 2000 महीना प्रति माह 2000 का पेंशन उन्होंने फिक्स किया है। वो दिव्यांग को भी मिलेगा, वो विधवा को भी मिलेगा और जो 60 साल से अधिक के लोग हैं, इसी के लिए जो परिवार लाभ कार्ड अभी जो आपका बनेगा कुछ देर के बाद, तो वो जब आपके पास रहेगा तो आपको पंजीकृत करने की जरूरत नहीं होगी। आप उस कार्ड को दिखाएंगे, सरकार बनते उसका लाभ आपको मिलने लगेगा। और एक बात समझ लीजिए कि जन सुराज का यह संकल्प है कि इस छठ और दीपावली में अगर आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, तो उन्हें आप कह दीजिएगा कि इसके बाद 10,000 से 15,000 की नौकरी के लिए उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, रोजगार यहीं मुहैया कराया जाएगा। लेकिन हाँ, जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख की सर्विस करते हैं तो वो आराम से जाएं, लेकिन 10,000 से 15,000 की नौकरी करने वाले कतई नहीं जाएं। और अंत में जन सुराज के नेता जन सुराज का कहना है, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर उनका कैंडिडेट विधानसभा 243 सीट पर वो लड़ने जा रहे हैं
और अगर उनका कैंडिडेट से कोई दूसरा कैंडिडेट अच्छा हो, गलती से अगर वह अपना कैंडिडेट अच्छा नहीं चुन पाए हों, तो आप जन सुराज के कैंडिडेट को भी कतई वोट न करें। यह साहस दूसरे दल को नहीं हुआ। यह साहस से प्रशांत जी जैसे आदमी जन सुराज के लोग ही बोल सकते हैं, वरना बाकी तो क्रिमिनल को देते हैं, तरह तरह का जिस पर केसेज रहता है उसको देते हैं। हमारा पार्लियामेंट और असेंबली, वहाँ कम से कम तो 30 से 40% लोग दागी हैं, जिन पर कि ऐसे ऐसे क्रिमिनल केसेज हैं कि आप उसका सुनिएगा तो दिमाग खराब होगा। आप लोग सब आए, बातों को सुना, इस बात को आप समझिए। विकल्प बहुत आसानी से नहीं मिलता है। लालू जी के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से लालू जी को। यह काम अब बंद करें। अपने बच्चों के भविष्य को देखें, अपने करियर को देखें। आप अपने लिए इस बार मात्र वोट करें। किसी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो समझिए कि उनका लड़का 9वीं पास है या 9वीं फेल है, हम जानते हैं, लेकिन वो अच्छे बाप हैं जो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और आपका बच्चा अगर ग्रेजुएट है, आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, तो हम लोग चपरासी के लिए आवेदन करेंगे। तो इस परिस्थिति को बदलने की जरूरत है। आप लोग इतनी दूर से इतनी बारिश में आए, आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग को आदाब, सलाम, धन्यवाद। हेलो, आप सब लोग इस बारिश के मौसम में इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए डॉक्टर साहब के तरफ से आइए आइए। अभी हम लोगों के बीच में इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राणा सर का उपस्थिति हो रहा है और हम लोग राणा सर को बना करके स्वागत करेंगे। अब हम चाहेंगे कि बहुत कम समय, राणा सर आइए, हम लोग सभा समाप्त करने के स्थिति में थे, 2 शब्द कह के फिर हम लोग सभा को समाप्त करेंगे। आइए। अभी हमारे बीच इस प्रखंड के उपाध्यक्ष भी हैं, हम चाहेंगे कि उन्हें भी माला और शॉल से स्वागत करेंगे। कोऑर्डिनेटर साहब भी हैं, उनको भी आप माला पहना करके स्वागत करें। अब हम चाहेंगे कि बहुत कम समय में, हाँ सब लोगों का, अब आप 2 शब्द रख करके सभा को हम लोग समाप्त करें। हेलो, अच्छा 1 मिनट, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश बाहर हो रही है। हमें बोला गया है कि 5 मिनट में आप अपनी बात को ख़त्म कर लीजिए, लेकिन फायदा क्यों नहीं, अगर 5 मिनट में ख़त्म भी कर लेते हैं तो आप लोग जा नहीं पाइएगा। तो 5-10 मिनट में उनसे आग्रह करूँगा कि मुझे 10 मिनट दिया जाए, क्योंकि जो इस बारिश में आप लोग आए हैं इतनी मेहनत करके यहाँ, वो सफल हो और आप जो सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो आप बातें आपके बात तक पहुँचे। तो कुछ लोग वहाँ पे अभी समोसा बांट रहे हैं, वो लोग बांट लें तो थोड़ा सा शोर शराबा कम हो जाए तो मेरी बातें आप तक पहुँच जाएगी। क्या अभी देखिए चाचा लोग कितना खड़े हैं वहाँ घर छाता लेकर के। बहुत बहुत मैं धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग इस बारिश में भी आए हैं। तो ये समोसा पहले का बचने दें, उसके बाद बात करें आपसे।
थोड़ा सा शोर शराबा ज़्यादा है, इसमें हम बात समझ नहीं आता है। चलिए मैं आप लोग जो महिलाएं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे पहले मेरा नाम ब्रजेश राजपूत है। मैं आपसे बड़ा का ही हूँ, आप ही के बीच से आया हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। और आप ही के बीच का एक भाई कह लीजिए, पिता कह लीजिए, और पटेरी घर हुआ मेरा, पटेरी परिषद का मैं प्रधान अध्यक्ष हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेता हूँ, मैं आप लोग की आवाज़ हूँ, मैं आप लोगों की आवाज़ हूँ जन सुराज की तरफ से। यानी कि जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो आप लोगों को आपके इस प्रखंड का जिम्मेवारी है कि मैं उसको वहाँ तक पहुँचा पाऊँ। तो ये इतनी शराबों से हम बात नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी भाई बहन हैं, पहले समोसा नाश्ता वास्ता कर लें, उसके बाद हम आपसे बात करें। बात करते हैं अभी 2 मिनट में। भाई साहब आप बांट रहे हैं, बांट लें, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। भाई साहब तब तक एक गाना बजा दीजिए, तब तक जब तक हम नाश्ता बांट रहे हैं तो गाना जल सिला का गाना बजा दिया, तब तक ये लोग नाश्ता कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आप लोग के लिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिना सुने किसी को जाना नहीं है। आप लोग नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा चीज़ क्या होने वाला है सिर्फ 3 महीने के अंदर। इसी 3 महीने के अंदर आप लोग मुझे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, उस बदलाव का हिस्सा बनना है आप लोग को। कोई नहीं जाएगा, नाश्ता करके सब लोग को यहीं बैठना है। नाश्ता कीजिए, मैं आपसे 10 मिनट में आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इसलिए बिना सुने किसी को जाना नहीं है, नाश्ता कीजिए। भाई साहब गाना बोलिए।